नेक्स्ट है हमारा कि चॉइस क्या होता है, ठीक है। इसके पहले वाला वीडियोस में हम लोग बात किए थे इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्कार्सिटी क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या फैक्टर जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चॉइस क्या होता है, व्हाट इज चॉइस। अगर तुमसे पूछा जाए इकोनॉमिक्स में चॉइस क्या होता है, तो जनरली हम लोग हिंदी में बोलेंगे चॉइस मतलब होता है चुनना, चुनना, चूज करना, है ना, चूज करना, चूज करना, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन बेसिकली हम लोग ये लिखेंगे कि टू चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। यानी अब तुम्हारे पास 500 रुपया है, इस 500 में से तुम बुक्स भी ले सकते हो, ठीक है, फिर गाड़ी में तेल भी भरवा सकते हो, पेट्रोल भी भरा सकते हो, फिर मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हो, फिर शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, चॉइसेस हैं। अब इन चॉइसेस में से हमने जो बेस्ट हमारे लिए चूज़ किया, जो भी बेस्ट हो, अब आइदर पेट्रोल बेस्ट हो, बुक बेस्ट हो, मूवीज़ देखना बेस्ट हो, तो जो भी बेस्ट ऑप्शन हमने अपने लिए चूज़ किया, बेस्ट ऑप्शन हमने अपने लिए चूज़ किया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चॉइस बोलेंगे, ठीक है, चॉइस बोलेंगे। अब आता है प्रॉब्लम कि भाई इकोनॉमिक्स में ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता क्यों है। इकोनॉमिक्स में ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आता है, क्यों, वाई, ठीक है। अब तुम सोचो खुद, एक चीज़ हम लोग सोच सकते हैं, अगर किसी भी चीज़ का स्कार्सिटी नहीं हो, ठीक है। अब जनरली हम लोग यहाँ पे चॉइस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 500 रुपया है, यही हमारे पास 50,000 रहता तो हम लोग ये सब चॉइस पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ जनरली हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारे पास पैसे का स्कार्सिटी है। तो अगर इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करें कि स्कार्सिटी अगर नहीं हो तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो होगा ही नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो होगा ही नहीं, प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग के डे टू डे लाइफ में किसी भी चीज़ का स्कार्सिटी नहीं हो, बिल्कुल होगा स्कार्सिटी। स्कार्सिटी होगा तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आएगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी आएगा। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आखिर क्यों आता है, वाई, वाई, ठीक है। इसका पहला रीज़न है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, यानी लोगों का जो जरूरत है वो एकदम अनलिमिटेड हो गया है ना। एक जरूरत पूरा हुआ नहीं कि दूसरे के लिए लाइन में लगे हुए हैं, है कि नहीं। मान लो ये ड्रेस हुआ, फिर अगले दिन अगले मंथ में मन किया नहीं शूज़ भी होना चाहिए, तो ड्रेस का जरूरत पूरा हुआ तो अब शूज़ पे आ गया ध्यान, शूज़ पूरा हो गया तो अब कोई टॉयज़ पे ध्यान आ गया, कोई गेम पे ध्यान आ गया। तो मतलब वांट्स जो है ना वो धीरे धीरे अनलिमिटेड है, लोगों का ख़त्म ही नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है तुम्हारा, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब वांट्स तो हमारा अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। यानी गाड़ी तो सभी को चाहिए, लेकिन क्या पेट्रोल हमारे पास लिमिटेड में है, नहीं, मतलब अनलिमिटेड है क्या पेट्रोल, नहीं। पेट्रोल क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, लिमिटेड अमाउंट में उसको यूज़ करना है। लेकिन 4 व्हीलर क्या है कि सभी को चाहिए, ठीक है, लेकिन रिसोर्स क्या है, लिमिटेड अमाउंट में, सभी को नहीं मिल सकता है वो चीज़। तीसरा फॉर एग्जाम्पल तीसरा अगर हम लोग बात करें तो ऑल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब एक ही रिसोर्स का बहुत सारा यूज़, है ना। लोग अब क्या कर रहे हैं, एक ही रिसोर्स को बहुत सारा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक रिसोर्स पानी है, वाटर, अब इसका एक ही यूज़ थोड़ी है कि हम लोग पीने ही के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारा यूज़ है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव यूज़ है रिसोर्सेज का। तो ये 3 मेन प्रॉब्लम है चॉइस का। चॉइस हमको क्यों करना जरूरी है, क्योंकि हमारा वांट्स अनलिमिटेड है, कभी खत्म होगा नहीं, तो भाई हमारा जो वांट सबसे ज़्यादा जरूरी है उसको चूज़ करना पड़ेगा। दूसरा है कि लिमिटेड है रिसोर्स, हम लोग अनगिनत इन्फिनाइट रिसोर्स यूज़ कर नहीं सकते हैं, तो जो रिसोर्स हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको चूज़ करके यूज़ करना होगा। दूसरा कि ट्राई करना है कि एक रिसोर्स को हम लोग अलग अलग यूज़ कर सकें, है कि नहीं, ये चीज़। तो ये 3 मेन प्रॉब्लम है चॉइस का, कोई दिक्कत। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे सपोज डैट, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि हमारा एग्जाम होने वाला है और एग्जाम के लिए हमारे पास 3 घंटे का समय दिया गया है, ठीक है। समय दिया नहीं गया, मतलब 3 घंटे का हमारे पास समय है, एग्जाम आने वाला है हमारे। तो इस 3 घंटे को हम 2 टाइप से यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटी है, या तो हम 3 घंटे को पढ़ के यूज़ कर लें, या तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाके मूवी देख लें, ठीक है। अब सपोज डैट कि इन 2 अपॉर्चुनिटी में से हमने ये पढ़ने का अपॉर्चुनिटी चूज़ किया, तो इस अपॉर्चुनिटी के कारण ये जो दूसरा वाला अपॉर्चुनिटी हमने लूज़ किया है, ठीक है, लूज़ किया है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। यानी एक अपॉर्चुनिटी को चूज़ करने के लिए जो दूसरा अपॉर्चुनिटी हमने लूज़ किया है उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है कि नहीं। जनरली हम लोग मूवी वगैरह में सुने ना, एक धमकी देते हुए, तुम्हें इस बात की या तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, है कि नहीं। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे। तो हमने पढ़ने को चूज़ करने के लिए, हमने जो पढ़ाई के लिए ये 3 घंटा चूज़ किया, इसके पीछे हमने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अब वो कीमत क्या है कि हमने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मूवी नहीं देखा, ठीक है, ये चीज़। तो वही चीज़ देखो लिखा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गिवन अप व्हेन मेकिंग अ चॉइस। यानी हमने जब 2 ऑप्शन में से कोई एक चॉइस किया और उस चॉइस के कारण
हमने एक दूसरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव को गिवन अप कर दिया, मतलब छोड़ दिया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, देखो इकोनॉमिक का या इकोनॉमिक्स किसी भी देश के अगर इकोनॉमिक का हम बात करें तो उसका 3 मेन प्रॉब्लम होता है। ठीक है, पहला है व्हाट, हाउ एंड हुम, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ठीक है, यही 3 मेन प्रॉब्लम होता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी का। व्हाट टू प्रोड्यूस में मतलब क्या कि डिसाइडिंग विच गुड एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस, मतलब हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा गुड्स और सर्विसेज हमको प्रोड्यूस करना है और कितने क्वांटिटी में करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, ठीक है, एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, या डिफेंस गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, या डिफेंस गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, ठीक है, या मार्केट गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, मार्केट गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। तो ये चीज़ हमको डिसाइड करना पड़ेगा ना भाई कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए ज़्यादा और कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये डिसाइड करना किसके अंडर में आता है, इकोनॉमिक के अंडर में आता है। इकोनॉमिक्स हमको बताएगा कि कैसे डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है कि नहीं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में मतलब क्या कि कौन सा टेक्निक या मेथड अपनाएं हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। LIT अपनाएं कि CIT अपनाएं। LIT मतलब क्या होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, LIT का मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, CIT का मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मतलब लेबर हम यहाँ यूज़ करें, ज़्यादा लेबर यूज़ करें कि ज़्यादा पैसा और मशीनरी वगैरह यूज़ करें। ठीक है, ये चीज़। तो कौन सा टेक्निक से हम लोग को प्रोड्यूस करना चाहिए, लेबर का इस्तेमाल करके या मशीन्स का इस्तेमाल करके, है कि नहीं, ये चीज़। तो ये आता है प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस में। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि होम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए हम प्रोड्यूस करें, यानी कि इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि जो भी गुड्स और सर्विसेज बना है उसको कंज्यूमर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या चीज़ का आता है, अब यहाँ पे 2 चीज़ का प्रॉब्लम आता है। एक तो इनकम, मतलब सभी का वैसा इनकम तो है नहीं कि सभी लोग स्टैंडर्ड गुड्स या जो महंगा गुड्स है उसको यूज़ कर सके। ठीक है, और दूसरा होता है परचेजिंग पावर। अब जिसका इनकम ही नहीं है तो क्या उसके पास परचेजिंग पावर होगा किसी भी गुड्स को खरीदने का। ठीक है, किसी भी गुड्स को खरीदने का, मान लेते हैं किसी का इनकम है मात्र 20,000 मंथली। ठीक है, 20,000, तो इसका परचेजिंग पावर, किसी का इनकम है मंथली 2 लाख, इसका परचेजिंग पावर, क्या दोनों का परचेजिंग पावर सेम है, होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। जिसका इनकम कम होगा उसका परचेजिंग पावर भी कम होगा, है कि नहीं। और जिसका इनकम ज़्यादा उसका परचेजिंग पावर भी ज़्यादा, है कि नहीं। तो भाई जिसका इनकम कम है आखिर उसको भी तो गुड्स को यूज़ करना है, तो उनके लिए कैसा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए, ये भी एक प्रॉब्लम है। और जो जिनका इनकम ज़्यादा है वो बढ़िया गुड्स यूज़ करना चाहेंगे, तो उनके लिए गुड्स कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 मेन प्रॉब्लम होता है इकोनॉमिक का, व्हाट, हाउ एंड होम, कैसे मतलब क्या, कैसे और किन के लिए प्रोड्यूस करना है कि नहीं। कोई दिक्कत